ट्रंप की यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होने के बाद ट्रंप ने रशिया को धमकी देते हुए कहा कि उनके पास यूक्रेन में सीज फायर करने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन है, जो कि पहले उन्होंने 50 दिन का समय दिया था। जिसके रिस्पॉन्स में रशिया ने ये कहा कि यूएस रशिया को इजराइल या ईरान समझने की भूल बिल्कुल भी न करे। ट्रंप की इस धमकी के बाद रशिया ने उल्टा यूक्रेन में अपने हमले और भी ज़्यादा तेज कर दिए। रशिया ने यहाँ ये भी कहा कि ट्रंप के ऐसे बयान रशिया और यूएस की वार को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को एक अच्छी डील देकर ये समझौता किया कि किसी भी तरह से रशिया से हमारी जान छुड़वाओ। यहाँ यूरोपियन यूनियन ने साम दाम दंड भेद सभी तरीके आजमा लिए, पर रशिया नहीं रुका। उल्टा यूरोपियन यूनियन की इन हरकतों के बाद रशिया और ज़्यादा भड़क गया। ये युद्ध अब यूक्रेन से यूरोप की ओर फैल रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ इस वॉर में यूक्रेन के साथ साथ अब यूरोप भी कूदने वाला है। यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हड़बड़ाई हुई है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने लोगों से ये वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाएंगे और इसराइल गाज़ा वार को भी रुकवाएंगे। पर यहाँ पूरी तरह से ट्रंप सरकार नाकाम रही। और अब तो भारत ने ट्रंप की ये कहकर किरकिरी कर दी कि भारत पाकिस्तान सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया और ये ऑपरेशन अब भी जारी है। यहाँ ट्रंप अपने लोगों को खुश करने के लिए बहुत ही ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। उनकी यही हरकतें अमेरिकन पॉलिटिकल इतिहास की सबसे बड़े ब्लंडर बन रहे हैं। भारत चीन जिनको दूर करने में अमेरिका को कई सालों की मेहनत लग गई, ट्रंप ने अपनी हरकतों की वजह से इन दोनों देशों को पास लाकर अमेरिका की कई सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, जिसका खामियाजा अमेरिका में आने वाली सरकारों को कई सालों तक भुगतना होगा। यहाँ वर्ल्ड पॉलिसी में ट्रंप सरकार का हर एक एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल रहा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि दुनिया में किसी देश के साथ कोई डील कैसे करनी है, या वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि दुनिया में इंस्टेबिलिटी लाई जाए। बट यहाँ भी सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि दुश्मन देश दोस्त बन रहे हैं और इंस्टेबिलिटी उल्टा यूरोप और अमेरिका में आ रही है। अगर आने वाले समय में अमेरिकन लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आएँ तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जो कि होता हुआ दिख भी रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस जो उसने भारत और चीन पर बेतुका लगाए हैं सिर्फ रशिया को दिखाने के लिए, ताकि रशिया को यूक्रेन में रोका जाए, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में तो उल्टा दुनिया दो धड़ों में पट जाएगी। और आज वर्ल्ड मीडिया भी यही बातें कर रहा है कि ट्रंप के टैरिफ और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस ने आज ब्रिक्स को मजबूत कर दिया है, यूरो और डॉलर को खतरे में डाल दिया है। असल में बात यह है कि यूरोप और अमेरिका कभी कुछ भी खुद प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ अपने पैसों के दम पर दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करने की बातें कर रहा है, जो कि आने वाले समय में लॉन्च भी होगी, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन की इन गीदड़ भपकियों को देखते हुए अब ब्रिक्स को समझ में आ चुका है कि अगर कल को ये देश अपना यूरो या डॉलर ब्लॉक कर देते हैं तो ब्रिक्स के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ ट्रंप ने भी कई बार ब्रिक्स को एक छोटा ग्रुप बताते हुए उसका मजाक उड़ाना चाहा। आज दुनिया के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये पहले का दौर नहीं रहा कि आप किसी भी देश को धमकियां देकर उससे कोई भी काम निकलवा लोगे। चाइना ने यहाँ रेयर अर्थ पर बैन लगाकर यूएस को उसकी औकात दिखा दी। वहीं यूक्रेन युद्ध अब नेटो तक भी फैलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ यूक्रेन कोई ऐसी हरकत कर दे कि जिसके चलते रशिया यूरोप के किसी देश पर हमला कर दे तो ये आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ ज़ेलेंस्की तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नेटो और यूएस भी उसके साथ इस युद्ध में कूद जाए।